नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इल्मान खान। चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद सियासी पंडितों ने इस बात पर दिमाग लगाना शुरू कर दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद बीजेपी को कुछ फायदा हुआ है या नहीं। 2018 के विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की गिनती मध्य प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती थी। कांग्रेस के टिकट वितरण से लेकर प्रचार तक में सिंधिया का अहम रोल था। सिंधिया को 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया था। इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को 26 सीटें मिली थीं, तो बीजेपी के खाते में सिर्फ 7 सीटें आई थी। एक सीट बीएसपी के खाते में गई थी। बाद में जब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से सिंधिया के रिश्ते बहुत खराब हो गए तो उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया और सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। जब सिंधिया बीजेपी में आ गए थे तो उनके साथ उनके समर्थक भी बीजेपी में आ गए थे। उस समय कांग्रेस के 19 विधायक सिंधिया गुट के बीजेपी में आए थे। उस समय सिंधिया के साथ आए सभी विधायकों ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इन सभी को बीजेपी ने 2020 के उपचुनाव में अपना टिकट दिया था। ग्वालियर चंबल में 2020 में 16 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। इसमें बीजेपी को 9 सीटें मिली थीं तो कांग्रेस को 7 सीटें मिली थीं। ताजा चुनाव में कांग्रेस को इस क्षेत्र में 16 सीटें मिली हैं तो बीजेपी को 18 सीटों पर जीत हासिल हुई है। यानी अभी के चुनाव में ग्वालियर चंबल की सीटों की तुलना 2018 से की जाए तो बीजेपी को सीधे 11 सीटों का लाभ हुआ है। ये माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में आना पार्टी के लिए तो फायदेमंद रहा है, लेकिन उनके लिए यह कुछ खास खुशी लेकर नहीं आया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को भी बीजेपी ने बड़ी संख्या में टिकट दिए थे, लेकिन सिंधिया समर्थकों की सीटों पर बड़ा उलटफेर हुआ है। इस चुनाव में उनके 3 बड़े मंत्रियों को भी हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल इस चुनाव में सबकी नजरें ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर चंबल संभाग पर ही लगी थी, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका यह पहला चुनाव था जिसमें सिंधिया बीजेपी के लिए तो फायदेमंद ही साबित हुए हैं, लेकिन सिंधिया के जिन समर्थकों को बीजेपी ने टिकट दिया था उनमें आधे से ज्यादा ही इस बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। खास बात यह है कि 2020 में जो विधायक सिंधिया के साथ आए थे और फिर उपचुनाव जीत गए थे, उनमें से ज्यादातर को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन सिंधिया ने अपने कुछ ऐसे समर्थकों को टिकट दिया था जो बाद में बीजेपी में शामिल हुए थे। उन प्रत्याशियों ने इस बार चुनाव में जीत दर्ज की है। यानी सिंधिया फैक्टर एक तरह से ग्वालियर चंबल में बीजेपी के लिए काम कर गया है। इस बार सिंधिया समर्थक 3 मंत्रियों ने चुनाव में जीत दर्ज की है। उनमें तुलसीराम सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर, गोविंद सिंह राजपूत, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, बृजेंद्र सिंह यादव शामिल हैं। इंदौर जिले की सावेर सीट से चुनाव लड़े सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस की रीना बोरासी को हराया है। सिलावट शिवराज कैबिनेट में सीनियर मंत्री थे। इस बार भी उन्होंने 60,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। ग्वालियर सीट से प्रद्युमन सिंह तोमर ने एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज की है। प्रद्युमन सिंह तोमर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने इस चुनाव में कांग्रेस के सुनील शर्मा को हराया है। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी कड़े मुकाबले में कांग्रेस के नीरज शर्मा को हराया है। गोविंद सिंह राजपूत भी सिंधिया के साथ 2020 में विधायकी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसी तरह रायसेन जिले की सांची विधानसभा सीट से सिंधिया समर्थक मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने भी बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर जीसी गौतम को चुनाव हराया है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने 2020 के उपचुनाव में भी बड़ी जीत हासिल की थी। सिंधिया के और एक कट्टर समर्थक बृजेंद्र सिंह यादव ने भी मुंगावली विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। बृजेंद्र सिंह यादव को सिंधिया का करीबी माना जाता है। 2020 के उपचुनाव में भी उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी। इसके साथ ही सिंधिया के जिन समर्थकों ने जीत हासिल की है उनमें मुरैना विधानसभा सीट से रघुराज सिंह कंसाना, भीतरवार से मोहन सिंह राठौर, कोलारस से महेंद्र सिंह यादव, चंदेरी से जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, मैयर से श्रीकांत चतुर्वेदी, हाट पिपलिया से मनोज चौधरी शामिल हैं। सिंधिया समर्थक जिन 3 मंत्रियों की इन चुनाव में हार हुई है उसमें राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, महेंद्र सिंह सिसोदिया और सुरेश धाकड़ शामिल हैं।
ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक और 2020 में उनके साथ विधायकी छोड़कर आने वाले राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव इस बार चुनाव हार गए हैं। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को कांग्रेस के भंवर सिंह शेखावत ने चुनाव हराया है, जो चुनाव से ऐन पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। हालांकि यहां मुकाबला आखिरी तक चलता रहा था। गुना जिले की बमोरी सीट पर सिंधिया के एक और कट्टर समर्थक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की हार भी चौंकाने वाली है। उन्हें कांग्रेस के ऋषि अग्रवाल ने हराया है। सिसोदिया 2020 में इसी सीट पर 50,000 के मार्जिन से उपचुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा सीट से सिंधिया समर्थक राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ को भी हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें कांग्रेस के कैलाश कुशवाहा ने हराया है। प्रदेश में मंत्रियों में उनकी सबसे बड़ी हार हुई है। सुरेश धाकड़ के समर्थन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगातार प्रचार किया था। कुल मिलाकर देखें तो दल बदल करने के बाद से करीब 3.5 साल में सिंधिया की ताकत मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 60% कम हो गई है और वो 19 विधायकों से खिसककर 8 विधायकों पर आ गए हैं। यानी चुनाव दर चुनाव सिंधिया की ताकत विधानसभा में कम होती जा रही है। अपने नेता की कम होती ताकत ही सिंधिया समर्थकों को परेशान कर रही है। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए pradesh tak.com पर विजिट करें।